अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं मोहम्मद ख़ान आप तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ अल बुखारी यूट्यूब चैनल पर। मुहतरम नाज़रीन, आज की हमारी यह वीडियो बहुत ही उम्दा और बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अज़ीमुश्शान और जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को लेकर हाजिर हूँ। एक ऐसे सहाबी रसूल कि जिनका नाम सुनकर ही इखलास की बात आती है। एक ऐसे सहाबी रसूल कि जिनका नाम पढ़कर हम तमाम लोगों को जानिसारी की झलक दिखलाई देती। जी हाँ मेरे भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ हज़रत अबू हुदैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। तो आइए हम जानते हैं कि हज़रत अबू हुदैफ़ा बिन उतबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हयात मुबारका किस तरह थी और आपने वो क्या खिदमात दीन इस्लाम के लिए अंजाम दी कि इस अज़ीमुश्शान किताब के अंदर आपको जगह नसीब हुई। आपका मुकम्मल नाम कुछ यूँ है, अबू हुदैफ़ा बिन उतबा बिन रबीआ बिन अब्द शम्स अल कुरैशी। आपकी कुन्नियत अबू हुदैफ़ा है। नाम के सिलसिले में कई अक़वाल हैं। किसी ने कहा आपका नाम महशम है, किसी ने हुशैम और किसी ने हाशिम बतलाया, यहाँ तक कि कैस भी आपका नाम बतलाया गया। आपके वालिद गिरामी का नाम उतबा बिन रबीआ बिन अब्द शम्स अल कुरैशी है। जी हाँ, ये वही उतबा बिन रबीआ हैं जो जंग बद्र के अंदर मुबारज़त के लिए पेश हुए थे और हाजिर हुए थे कुफ़ार मक्का की जानिब से। हज़रत अबू हुदैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 40 साल क़ब्ल हिजरत मक्का मुकर्रमा में ही पैदा हुए। हज़रत अबू हुदैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साबिक़ून अव्वलून में से हैं और उन 40 खुशनसीब लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया इस दुनिया के अंदर। जब इस्लाम दार अरक़म तक नहीं पहुँचा था, यानी इस्लाम की तालीमात दार अरक़म में नहीं पहुँची थी, उससे पहले ही आपने इस्लाम कबूल किया था। और जब पहली मरतबा हबशा की जानिब हिजरत की गई तो आप उस काफ़िले के अंदर शामिल थे, लेकिन उसके बाद जब अफवाह उड़ी कि मक्का के अंदर तमाम चीज़ें दुरुस्त हो चुकी है तो आप हबशा से वापस मक्का आए। लेकिन मक्का आकर आपको काफ़ी अफसोस भी हुआ कि हालात मज़ीद से मज़ीद बदतर हो चुके थे, लिहाजा आप उसके बाद मक्का ही में रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते रहे और दीन इस्लाम पर अमल पैरा रहे। उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत कर गए तो उसके बाद आप भी मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर गए। हज़रत अबू हुदैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काफ़ी बहादुर और दिलेर इंसान थे। दिलेरी और बहादुरी के अंदर आप अपनी एक अलग ही मिसाल कायम किए हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुक़द्दसा के अंदर जितनी भी ग़ज़वात की, जितनी भी जंगें लड़ी, उन तमाम में आप शामिल रहे, उन तमाम में आप हाज़िर रहे और अपनी जवामर्दी का सिक्का आपने बिठा दिया। काफ़ी नेक और सालिह इंसान थे। सालिहियत के अंदर आप लोगों की मिसाल बने हुए थे। यहाँ तक कि तक़वा, परहेज़गारी, ज़ुहद, वरा, वफ़ादारी, वफ़ा शिआरी, अमानत, दयानत, हिफ़ाज़त, सियानत, ये तमाम औसाफ़ हमीदा आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। इसी तरह से उन बदरी सहाबा कराम में आपका शुमार होता है जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुशखबरी और बशारत दी थी कि इअमलू मा शिअतुम अन्नी क़द गफ़रतु लकुम, कि तुम लोग जो चाहे वो अमल करो, मैंने आप लोगों के गुनाहों को माफ़ कर दिया है। जी हाँ, इनडायरेक्टली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जन्नत की खुशखबरी और बशारत दी थी। जितने भी बदरी सहाबा कराम थे उनके लिए फुल पैकेज मिला हुआ था, ये ऑफ़र मिला हुआ था मेरे भाइयों। हज़रत अबू हुदैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात सन 12 हिजरी में जंग यमामा में लड़ते हुए हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस जंग के अंदर आपने काफ़ी बहादुरी दिखाई और उसी वक्त आपकी वफ़ात हुई और उस जंग के अंदर आपको शहादत मिली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला से आला मकाम अता फरमाए और जिस तरह दुनिया के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मईयत आपको नसीब हुआ था, बिल्कुल उसी तरह जन्नत में भी आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिले। आमीन। मुहतरम नाज़रीन, तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह कुफ़ारे कुरैश, कुफ़ारे मक्का के एक बहुत बड़े सरदार का बेटा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया।
किस तरीके से हज़रत अबू हुदैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और खुशनुदी के लिए अमाल अंजाम दिए, दीन इस्लाम के लिए बहुत सारे खिदमात अंजाम दिए। हर वक्त हर लम्हा आपको बस यही ख्याल रहता था कि किस तरीके से मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर सकूँगा, किस तरीके से मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी कर सकूँगा, किस तरह मैं अपने दीन इस्लाम की खिदमत कर सकूँगा। ये तमाम ख्यालात लिए आप हर वक्त और अपना हर लम्हा दीन इस्लाम के लिए सर्फ किया करते थे। जी हाँ मेरे भाई, ये तमाम चीज़ें आज जो हमने सुनी, जो पढ़ी, जो जानी, उसे बस यहाँ तक महफूज ना रखें बल्कि अपने यहाँ ज़हन व नक़ूश में बिठाएं, अपने दिल के अंदर उसे जगह दें ताकि हमारी ज़िंदगी संवर सके, हमारी दुनिया और आखिरत बन सके। हम जिस तरह सहाबा किराम ने इस दुनिया के अंदर इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारी है, उस पर अमल करते हुए हम भी एक अच्छी और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजार सकें। आज की इस वीडियो में अब तमाम लोगों से सवाल ये है कि हज़रत अबू हुदैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद गिरामी का नाम क्या था और आप उनके बारे में क्या जानते हैं। अगर आपका जवाब सही रहा तो इंशाअल्लाह हम आपके जवाब को अगले एपिसोड में डिस्प्ले पर शो करेंगे। और जहाँ तक रही बात पिछले एपिसोड के सवाल की, तो जिन्होंने उसका सही जवाब दिया है वो ये रहे। और पिछले एपिसोड के जो बेस्ट कमेंट विनर हैं, जिन्होंने सबसे खूबसूरत तबसरा किया है, सबसे खूबसूरत कमेंट किया है, वो ये रहे। अब इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में एक जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के साथ। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तो हम तमाम मुसलमानों की ईमान को सहाबा किराम के ईमान की तरह बना। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।